a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for second day, 300 for third day, मतलब एंड सो ऑन. फर्स्ट डे तो 200 पेनल्टी ले रहा है, 250 सेकेंड डे, 300 थर्ड डे, राइट. तो इट मीन्स यहाँ पर क्या डी की वैल्यू कितनी 50 होगी डिफरेंस क्योंकि और 8 200 हो गया और टोटल कितने. अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. 30 दिन तक वर्क करा, यानी एन की वैल्यू क्या होगी 30. तो इट मीन्स हमें निकालना है एस 30 डेज तक उसे पेनल्टी, क्योंकि वो रोज 30 डेज तक लगातार डिले आया. तो पहले दिन 200, 250, 300 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे क्या निकालना है एस 30. नॉर्मल फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर क्या आ गया दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सम ऑफ 700, मतलब टोटल नंबर हमारा 700 है, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू टू ईच ऑफ द प्राइस. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, हमें क्या निकालनी है एवरी प्राइस निकालनी है. कितने में डिवाइड करा गया वहाँ पर उसको 7 में. इट मीन्स 700 टोटल है, उसको 7 में डिवाइड करा. इट मीन्स 700 तो क्या हो गया ऐसे, एन की वैल्यू होगी 7 और प्रीसीड यानी अगला वाला 20 लेस है, तो यानी डी की वैल्यू -20 होगी, क्योंकि नेक्स्ट वाली क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है माइनस में. एंड ए हमें निकालना है. ए निकाल लोगे तो बाकी A7 तक निकालिए. इट मीन्स हमें A7 तक AP बनानी है, A1 A2 A3 A4 A5 7. तो वही सेम SN वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे. थोड़ा बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से करिएगा आप लोग ये. जैसे ना यहाँ मल्टीप्लाई के बदले यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में ले गए, 7 डिवाइड, तो ईजी हो गया हमने. और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया ईजी, ए आ गया 160. बट आप एग्जाम में प्रॉपर करोगे. यहाँ पर फर्स्ट प्राइज 160, सेकेंड प्राइज 160 -20, थर्ड प्राइज फिर हो जाएगा 140 माइनस, इस तरह से शो करेंगे. यस यस यस, ऐसे मत करिएगा, मार्क्स डिलीट हो जाएंगे, स्टेप मार्किंग होती है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th वाला. इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class. मीन्स जो फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 लगाएगा, सेकंड क्लास का 2, थर्ड क्लास का 3. टोटल क्लासेस कितनी है 12, तो 12 क्लास का लगाएगा 12. एंड यहाँ है इसमें अब देयर आर सेक्शन 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है. तो इट मीन्स क्या हो गया कि भाई पहला 1 2 3 यहाँ कहाँ 12 तक हो गया, इंटू 3 हो जाएगा. तो टोटल बताने कितने प्लांट होता है. मीन्स क्वेश्चन ये है कि एवरी क्लास एक एक लगा रहा है, जो जिस क्लास में उतने प्लांट करेगा. बट सेक्शन 3 है, तो इट मीन्स फर्स्ट वाला 3 करेगा, सेकंड वाला 6 करेगा एंड सो ऑन. तो यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक इसको सम कर लीजिए, इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि हमें AP को उससे निकालना है. तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या होगी 1, D की वैल्यू 1 होगी, N कितने 12 है. और AN में देखो यहाँ पता है हमें लास्ट टर्म भी पता 12 पता है, तो कोई भी फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं. यहाँ पर हमने ऐसे निकाल लिया, यहाँ पर निकल के कितना आ गया यहाँ पर ये 7. तो ये वाली वैल्यू आ गई. अब यहाँ क्या पुट कर दें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये वाली हो गया. इसको अलग से निकाले फिर आंसर. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर ऑल्टरनेटिव एट A एंड B स्टार्टिंग. यानी देखो A से स्टार्ट हो, A सेंटर है, ये A सेंटर है, तो एक ये वाला सेमी सर्कल आया ना, ये वाला A सेंटर से हो. अब यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से देखो ये आ गया एक सेंटर, दूसरा वाला ये आ गया, तो इससे सेमी सर्कल बन रहे ना. फिर एक ये आ गया, देखिए ऐसे आ गया, अगेन सेमी सर्कल बन रहे, फिर ये से इस तरह से स्पाइरल करके टोटल कितने सेमी सर्कल बने 13 बने. तो हमें इसकी लेंथ बतानी है, लेंथ. तो इट मीन्स पहले वाले की क्या, अब यहाँ पहले हम लिख लेते हैं कि R1 और उन्होंने बताया रेडियस जो पहला वाला छोटा सर्कल उसका रेडियस क्या 0.5 है.
ठीक है। दूसरे वाले का क्या 1.5 सॉरी 1.5 2.0 एंड सो ऑन। इट मीन्स क्लियर दिखाई पड़ रहा है डिफरेंस कितना यहाँ पर है 0.5 राइट। अब हम पहले वाले का निकाल लेंगे। पहले वाला सपोज L1 माना तो वो क्या हो जाएगा पाई R1, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई R, सेमी सर्कल क्या हो जाएगा पाई R, तो पाई R1 पाई R2 पाई R3 पाई R4 एंड सो ऑन। प्रॉपर लिखिएगा डॉट डॉट करके, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट और L13। L1 क्या हो गया पाई R1 पाई R2 पाई R13 एंड पाई R13 पाई कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R13। मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 0.5 1.5। अब मैंने अंदर वाले का एस निकाल लिया यानी S13। नंबर कितने हैं 13/2 हो गया यहाँ पर ये। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये 0.5 है, ये 0.5 है। और कितने 12 है 13 है, 13 माइनस 1 12 हो गया। एन की वैल्यू 13 है यहाँ पर। डी की वैल्यू कितनी हो गई 0.5। नॉर्मल है इसको ऐसे निकाल लिया S13 निकाल लिया। हमें ए भी मालूम है ए कितना है 0.5 है, डी कितना है 0.5 है, एन की वैल्यू कितनी है 13 निकाल लिया। अब जब ये निकल कर आ गया तो हमारे किसकी वैल्यू है यहाँ पर इसकी वैल्यू है, वैल्यू जो है यहाँ पर ये इसके अंदर वाले की वैल्यू है। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर ये 91/2 आ गई। और आगे सॉल्व मत करो इसको 22/7 11 जा 13 इंटू 11 क्या हो जाएगा 143। वेरी गुड। सेंटीमीटर में किस में है ये सेंटीमीटर लिखना जरूरी होती है। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in bottom row, 19 in next row, 18 in row next, as so on. In how many rows are the 200 log placed and how many logs are in top row? मतलब नीचे कितने हैं यहाँ पर 20 19 18 एंड सो ऑन, यानी कम होते चले जा रहे हैं। टोटल कितने हैं सभी 200, तो एस एन की वैल्यू क्या हो गई 200। मेन इन क्वेश्चंस में हमें यही देखना होता है क्या गिवन है। बहुत प्रॉब्लम में थोड़ा सा समझोगे एकदम समझ आ जाता है क्या क्या गिवन है। टोटल गिवन है यानी एस एन गिवन है। डी कितना हुआ -1 क्योंकि क्या हो रही टर्म छोटी होती चली जा रही है। ए की वैल्यू क्या होगी 20। हमें निकालने टोटल कितने तो यानी एन निकालना है और टॉप पे यानी A1 निकालना है फर्स्ट रो वाला, ठीक है। तो यहाँ एस एन से हमने निकाला सारी वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब इसमें से कौन सी वैल्यू होगी 25 है 16 है, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव नेगेटिव बट बोथ आर पॉजिटिव, हमने दोनों की वैल्यू पुट करी। तो इसमें से nth की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है। तो अब nth की वैल्यू यहाँ करेंगे इसमें पॉजिटिव करेंगे क्योंकि लॉग बता रहे हैं ना पे, तो नंबर ऑफ लॉग तो पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में तो होगा नहीं। तो इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर 5, n हो गया 16 और ये हो गया 5। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 20th। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट अ स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato। देखो हंसी क्यों आ रही है। and the other potatoes are placed 3 part in a straight line। there are 10 potatoes in the line। ठीक है 10 potatoes कितने यहाँ पर टोटल 10 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये 10th वाला। हर एक पोटैटो के बीच का डिफरेंस कितना 3 का डिफरेंस है राइट। और यहाँ पर जो बकेट से पहले वाले का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। 3 हमारा बढ़ रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या करा सिंपल सा मतलब क्या यहाँ पर था वो यहाँ से गया फर्स्ट पोटैटो को फिर लाके डाला गया फिर आया 2 चक्कर हो गए 2 × 5। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ 5 + 3 यानी 2 × 5 + 3। थर्ड वाले में क्या हुआ 5 + 3 + 3 और डबल हो गया। फोर्थ वाले को भी करा एंड सो ऑन। अब यहाँ मैंने क्या करा इसको इट मीन्स हमें टोटल डिस्टेंस बताना है कितना उसने कवर करा। तो सब 2 टाइम है, मैंने 2 को सबको कॉमन ले लिया यहाँ पर। पहला क्या हो गया 5, दूसरा वाला 5 + 3, तीसरा 3 + 3 6 आ गया, 3 + 3 9 आ गया एंड सो ऑन राइट। कौन सी 10th का। अब देखिए फर्स्ट होगी 5 8 11 13। इट मीन डिफरेंस कितने का आ रहा है सब में 3 का, तो 80 बन गई है
फर्स्ट टर्म क्या हो गई इसमें 5, टोटल टर्म 10, डिफरेंस 3 का, वही हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, फॉर्मूला निकाला यहाँ n/2 2a + n-1b, उसी में फॉर्मूला पुट करा। इतने क्वेश्चन करा दिए तो आप लोग कर सकते हैं, सिंपल सा आ गया आंसर हमारा 370। अब इसको कहीं कहीं पे होता है कि पहले 5 को अलग ले लो, वो कर लो, बट नंबर छोटे छोटे से कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, जितने में कॉमन लेंगे उतने में क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है ना।